अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर में खूनी डंपर और ट्राले कई बच्चियों समेत 14 अफराद की जिंदगियां निगल चुके हैं। 10 रोज़ के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये खौफनाक और खूनी हादसात हुए, जिनमें मासूम बच्चियों और बच्चों समेत 14 अफराद मौत की वादियों में जा चुके हैं। लेकिन फराटे मारते हुए ये डंपर अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई इंतजामात कर रही है। उन लवाकिन का क्या हाल है, उन वर्सा का क्या हाल है जिनका इतना बड़ा जानी नुकसान हो गया। इस वक्त हम सुंदर के इलाका में मौजूद हैं, मेन रोड मुल्तान रोड पे, जहां पर आज से 3 रोज़ कबल 9वीं जमात की 2 बच्चियां जो पेपर देकर वापस आ रही थी, रिक्शा ड्राइवर समेत खूनी ट्राले की जद में आकर ज़िंदगी की बाजी हार गई। एक राहगीर समेत 4 अफराद जो है वो मौत की वादियों में चले गए। हमारे साथ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने ये हादसा देखा, और ख़ास तौर पर उन बच्चियों की चची मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से हो गया और वो क्या मुतालबा करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक सबर दे बाजी। किवें बच्चियां किधरों आ रही सी, किवें इतला मिली तुहानूं? पेपर दे के भाई आईਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਸੇ ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਾਦਸਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਕਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? FIR ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੀ नहीं है, कोई पूछन आया ही नहीं की होया है की नहीं होया। नाजरीन, ये पीछे हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ कैमरामैन हमारे ऑन आपको दिखाएंगे। ये बड़ी तेज़ी के साथ अभी भी डंपर यहाँ से गुजर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को भी पता है कि लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर हादसात हो रहे हैं, और सुंदर के उसी पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ पर 2 बच्चियाँ जो हैं वो पेपर देकर वापस आ रही थी, रिक्शे में सवार थी। रिक्शा ड्राइवर समेत 3 अफराद जो है वो मौत की वादियों में गए, और एक जो राहगीर था वो भी उस तेज़ रफ्तार ट्राले की जद में आकर ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त जो खातून है वो मुतालबा कर रही हैं कि अभी भी उसी तेज़ रफ्तारी के साथ यहाँ से चला जाता है। कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किया है माँ जी? कोई है? नहीं सही है। तो बच्चियाँ की लगदियां सी ਤੁਹਾਡੀਆਂ? मैं उन्होंने मामी हाँ। सानू बहुत ही दुख है, साड़ी अपनी बच्ची सी जिस तरह कि मेरी बेटी सी। बहुत दुख है। दोनों भैणां सी? नहीं, परली साइड ते होर कोई बच्ची सी, उन्हां दी सी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ताइबा। ਤਾਇਬਾ। 9ਵੀਂ? ਤਾਇਬਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ? हाँ जी, 9वीं जमात दे ਕਿੰਨੇ पेपर। ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ? वो 6 भैन, 2 भाई ने। ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? छोटी सब तो नहीं, छोटा भाई उस तो वड्डी है वो। ਇਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼? हाँ जी, यही रक्षा। बस वो रक्षा वाले का भी कोई कसूर नहीं, कसूर गाड़ियां ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, वो मुतालबा कर रही हैं खतून। भाई तुसी ऐनी शाहिद गए हो, वेखिया है सारा वाकया? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੌਫੋ ਰਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂ। ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਗਏ? 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਟਰੱਕ? ਟਰੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਦ ਡਰਾਈਵਰ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਭਾਈ ਦੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜੋ ਪੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੁਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ नहीं। जी है, बुरे हाल है, बुरे हाल। वालदा भी नाजरीन, जो मासूम बच्चियों की वालदा है वो भी आ गई है। जो 2 बच्चियां जा रही थी उनमें से एक बच्ची तैयबा 9वीं जमात के पेपर दे के आ रही थी। माँ जी बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे, किवें हो गया सब कुछ, किवें इतला मिली तुहानू? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਛੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਉਤਰੀ ਰਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਿਬੜੀਆਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। तो लंघ गया ट्रक, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਚਿਪਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਚਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਬਾਜੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਤੈਬਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ। सुंदर। हाँ जी। आईजी पंजाब साहब, ये वो वालदा है जिसकी बेटी चंद रोज कबल तेज रफ्तार ट्राले की जद में आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। उसके साथ एक और स्टूडेंट थी जो 9वीं जमात के पेपर दे के दोनों रिक्शे में सवार होकर आ रही थी। और वो वालदा का कहना है कि जब इनका बेटा थाने में गया है तो उसको पुलिस एहलकार कह रहे थे कि छोटे मोटे काम होते रहते हैं। तो आईजी साहब, छोटा मोटा काम नहीं है, ये बच्ची की जान चली गई है, उसकी वालदा है, उसकी ज़िंदगी जो है वो दम तोड़ गई। बाजी मैंने पता है 4 बच्ची हैं, मैं दस रहे हैं। नाजरीन, जो है वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और हमारा ये पैगाम है कि एक वो गमज़दा वालिदा जिसकी बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार गई, रोड पर वो अपने बच्ची की लाश देख रही है और उसके बाद उसका बेटा थाने में जाता है तो आगे से पुलिस एहलकार उसे ये जवाब देते हैं। तो सुने हैं फड़े गए हैं? मैं भी गई हाँ 2-3 दफा गई हाँ। तो पहले तो कहते ने ये फड़ीचा नहीं दा, फिर फड़ीचा सी तो मैं कहा मैनू वो तो सही हो केड़ा भाई, तो कहते ने वो है ना लाहौर गया चला, जेल च तो इत्थे ही सी। झूठ बोलिया पुलिस वालियां ने, बस आप उन्होंने पैसे खा लेने, बाद चो बस चुप कर गए ने कि चलो हुण कह रहे असीं पैसे खा लेने। जिन्हां दियां बच्चियां सी उन्हां नूं पता ना उन्हां ते की बीतन डई, उन्हां नूं की लगे इस गल नाल। वो दूसरी बच्ची सहेली सी तुहाडी बेटी दी? हाँ, ने इकट्ठियां ही पढ़दियां सी ਉਹ। हाँ, इकट्ठियां ही ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। किन्ने बच्चे ने तुहाडे? जी मेरे 8 बच्चे से, 6 बेटियां से, 2 बेटे से। ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं है की बनया तो की नहीं बनया, सानू नहीं इस गल का पता। नाजरीन, यहाँ पर बहुत से लोग जमा है, हमारे कैमरामैन दिखाएं तो तमाम लोग सरापा एहतजाज है। और ये मेन मुल्तान रोड है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। वो जिस रिक्शे में सवार वो दोनों बच्चियाँ थीं, उस रिक्शे में के जो ड्राइवर थे वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गए। हमारे साथ उनके भाई कासिम मौजूद हैं, जिनके भाई जो हैं वो बेदर्दी के साथ उस ट्राले की जद में आए और मौत की वादी में चले गए। वो क्या मुतालबा करते हैं और वो इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं जिसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस क्या इनका साथ दे रही है और ये क्या कहेंगे ये इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुना। बड़ा अफसोसनाक वाकया जी, अल्लाह पाक सबर दवे। की रिक्शा चलाते सी भरा? हाँ जी, रिक्शा चलाते सी, बस उन्होंने ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। अच्छा, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 2 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਦਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਮਦਈ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? हाँ जी, मेरी दरखास्त से पर्चा दर्ज होया है। ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी, ट्रक भी लै गए ने। ड्राइवर ਛੁੱਟ ਗਿਆ? हाँ जी, छुट गया वो 1 महीने बाद। ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹ ਨਸੂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ 8-9 ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਤਾਰਤੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਡਾ ਦੀ ਸਪੀਡਾਂ ਕਮ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਦਾ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? भाई का नाम मोहम्मद रशीद है। मोहम्मद रशीद। तो मोहम्मद रशीद के बच्चे कैसे हो गया ये वाकया और क्या मुतालबा करोगे? मैं ये मुतालबा करूँ मेरे अब्बू को इंसाफ दिया जाए, वो हमारे लिए सब कुछ था। उससे आपको पता माँ बाप से ज़िंदगी होती है, दिन बहुत गुजर गया मगर माँ बाप तो नहीं आते। पूरा अब ईद आ रही है, ईद अपनों से होती है, तो हमारा अपना ही चला गया, तो हम ईद कैसे गुजारें? तो बच्चियां दी भी डेथ हो गई? ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਜਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜਦੀ। नाजरीन, ये वो मोहम्मद रशीद के बच्चे हैं जो अपने बाप के साए से महरूम हो गए। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। इनके लिए मेहनत मजदूरी करता था मोहम्मद रशीद और रिक्शा चलाता था, बच्चियों को स्कूल लेके जाता था, स्कूल से वापस लेके आता था। जब वापस 2 बच्चियां रह गई थी, उन्हें लेकर जा रहा था, तो यहाँ पर इसी रोड पे जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक जो हादसा पेश आया, जिसमें ना सिर्फ मोहम्मद रशीद बल्कि उसके साथ 2 मासूम बच्चियां और एक और शख्स, 4 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। पहले तो पुलिस ने ट्रक कब्ज़े में लिया, फिर उनके भाई मोहम्मद कासिम की दरख्वास्त पर इस मुकदमे का अंदराज भी किया और अब ये कहते हैं कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया। तो मुलजिम नूं कोई सज़ा मिलेगी तुहानूं लगदा है? तो किहड़ा दफ़ा के तहत 322 के तहत मुकदमा दर्ज किया है? 322, हाँ जी 322। पुलिस की कहती है? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਬੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਛੱਡਤੀ? हाँ जी, सही है। गाड़ी जो है वो छूट चुकी है, मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। मुतालबा की करोगे? मुतालबा ये है जी साडा इंसाफ किया जाए। छोटे छोटे बच्चे ने, इन्हों के बारे कुछ सोचा जाए। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? आमना रशीद। ये पढ़ते हो आप?
जी 9th क्लास के पेपर दिए हैं अब। 9th क्लास के पेपर दिए हैं। ये 9th क्लास की बच्ची है, वो भी 9th क्लास की बच्ची थी। आप भी थे साथ? हाँ जी मैं साथ थी अच्छा, आपको उतार दिया था? जी। उनको उतारने जा रहे थे? जी 8 लड़कियां थी, एक मैं थी, 7 और थी, 5 उतर गई थी, 2 रक्शे में थी, तो एक्सीडेंट हो गया अब्बू का। एक्सीडेंट हो गया। अभी इन 2 बच्चियों को छोड़ना था, हाँ जी। तैयबा और मोमना। मोमना, ये भी आपकी फ्रेंड्स थी? हाँ जी, मोमना मेरी क्लास फेल, तैयबा मेरी क्लास फेल होती, मोमना वैसे हमारे रक्शे पे साथ जाती थी। अच्छा, वो वैसे मोमना साथ जाती थी। वो 9th में नहीं पढ़ती थी? 9th में पेपर दे रही थी बोर्ड के। अच्छा, बोर्ड के पेपर दे रही थी। कैसे पता लगा बेटा ये कैसे जो हादसे के बारे में? जो लड़कियां साथ उतरी हैं, वो एक लड़की मेरी क्लास फेल थी, वो इसने हमें आके बताया कि वो आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया। हम वैसे ही यहाँ पे आए हैं बाकी यहाँ इतनी देर को मेरे पापा को ले गए थे हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाले। तो तब बाद में हम जना हॉस्पिटल ले गए, 4 दिन वहाँ पे रहे हैं। 14 तारीख को फोत हो गए हैं। क्या मुतालबा करोगे बच्चे आप? मैं यही मुतालबा करूँगी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें अपने पापा का खून, हमारे लिए कुछ इतना नहीं कि हम अपना पापा का खून माफ़ कर दें। मेरा पापा हमारे लिए सब कुछ था। पापा सब कुछ था। अब जी बेटी है और मरियम नवाज साहिबा, ये मासूम सी बच्ची देखें, इसका वालिद इसके जो सर का सहारा था, इन पूरे ख़ानदान का सरबरा, वो चला गया। वो मुतालबा कर रही है कि हमें अपने वालिद के खून का कत्ल ही कहेंगे, क्योंकि तेज़ रफ्तार ये जो ट्रक हैं वो लोगों को इस तरह कुचलते चले जा रहे हैं। लाहौर में ये अफसोसनाक वाक़या 10 रोज़ के दौरान अगर बात की जाए तो 14 अफराद की ज़िंदगियाँ निकल चुके हैं, जिसमें मासूम बच्चियाँ हैं, 9th जमात की 2 बच्चियाँ भी हैं। इसके अलावा आखिरी मिनट पर एक खौफनाक डंपर का हादसा हुआ, रायविंड में एक खौफनाक हादसा हुआ, इसमें तकरीबन 14 अफराद अब तक ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो ये बेटी मुतालबा कर रही है कि इससे इंसाफ चाहिए, उस मुलजिम को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन 322 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, बच्ची है, तो अब आपको ही इस पर नोटिस लेना होगा। और बाद में जब मौके से इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये फौरी हादसा करने के बाद बासानी फ़रार हो जाते हैं और बाद में फिर पेश हो जाते हैं कंपनी के कहने पर। अब कंपनी के कहने पर जो पेश होता है उसके पास तो लाइसेंस भी हो सकता है, और जिसके पास लाइसेंस नहीं उस पर तो कत्ल की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, इसकी तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। तो मुद्दई मुकदमा से जानते हैं कि मेरिट के उत्ते कार्रवाई हो रही है, लगते हो तफ्तीश हो रही है मेरिट ते, पुलिस की कहती है सज़ा मिलेगी उन्हें? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सही नहीं है? जज ने ता ही बेल नहीं सी ली जी। बेल नहीं लेती? नहीं ली। ठीक है, अंदर भिजवा दिया। मजीद मासूम बच्चे खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? बेटा क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में जी। तो कैसे हो गया ये वाकया और क्या मुतालबा करोगे? मैं यही मुतालबा करूँ मेरे अब्बू को इंसाफ दिया जाए, वो हमारे लिए सब कुछ था। उससे आपको पता माँ बाप से ज़िंदगी होती है, दिन बहुत गुजर गया मगर माँ बाप तो नहीं आते। पूरा अब ईद आ रही है, ईद अपनों से होती है, तो हमारा अपना ही चला गया, तो हम ईद कैसे गुजारें? अल्लाह पाक सब्र दे जी। मासूम बच्चे हैं और वो कह रहे हैं कि बाप के बगैर तो कोई खुशी भी खुशी नहीं होती, ईद भी आ रही है तो ईद कैसे मनाएंगे। तो ये तो जिस पर क़यामत टूटती है ये इसका इल्म सिर्फ़ उसी को होता है, बाकी लोगों के लिए तो ये एक इतला है, ये एक ख़बर है, लेकिन जिनके लिए सदमा है और सारी ज़िंदगी का सदमा है वो यही बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे हैं। बेटा आप क्या कहोगी? मरियम नवाज़ जो हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला पंजाब, उनके लिए क्या पैगाम? बस मैं यही कहूँगी हमारे पापा को इंसाफ लेके दें। इंसाफ लेके दें मरियम साहिबा। ये बच्चियाँ हैं और ये अपने बाबा के कत्ल का इंसाफ मान रही हैं, और वो वाला कत्ल जो रोड पर मेहनत मजदूरी करते हुए उसका कत्ल हुआ है, उसका मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने अपनी तरफ से तो जान छुड़वा ली है, इसकी मेरिट पर तफ्तीश की जाए और इन्हें इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि इन्हें पता लगे कि इंसानी ज़िंदगियाँ बहुत ही कीमती होती हैं। वो एक शख्स की जान नहीं गई बल्कि पूरा ख़ानदान जो है वो बेआसरा हो गया। ये वो मासूम बच्चे बच्चियाँ जो अपने बाप का रोज़ाना इंतज़ार करते थे, वो अब
राह तक रहे हैं कि उनका वालिद कहाँ पे चला गया। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे साथ ऐसी वालिदा भी मौजूद है जिसकी अपनी 9वीं जमात की बच्ची उसी रिक्शे में सवार थी। वो पेपर दे के आ रही थी, माँ ने अभी पूछना था पेपर कैसा हुआ, लेकिन उसे वक्त ही नहीं मिला और वो बच्ची जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। उसके साथ एक और क्लास फेलो थी, एक और राहगीर शख्स, उसके भी बच्चे होंगे। तो इस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ, उसकी कोई कीमत नहीं रही ख़ास तौर पर। और ना ही इस तरह के इकदाम किए जाते हैं कि रोड पर जो है वो कोई हिफाजती इंतजामात कर दिए जाएं उस हादसा के बाद भी, कि ताकि आइंदा मज़ीद लोगों का इस तरह का नुकसान ना हो। ये भी खौफनाक सूरत हाल है। अगर इस मुल्तान रोड की बात की जाए तो यहाँ पर रोज़ाना का मामूल के मुताबिक रोज़ाना 2 से 3 हादसा मामूल की बात है और उसमें मुतअद्दिद अफराद अपनी ज़िंदगियों की बाजी भी हार जाते हैं। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये तेज़ रफ्तार डंपर ट्राले लोगों को कुचल रहे हैं और खूनी हादसा करते हुए उन्हें मौत की वादियों में पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या मुतालबा करेंगे उनसे भी जानते। भाई की कहोगे ਜਿਹੜੇ वाक़यात हो रहे हैं अफसोसनाक? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ? 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ 5-4 ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। भाई थोड़ा सा आगे आ जाए, मेन रोड है, ज़रा मज़ीद नुकसान ना हो। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते। भाई क्या कहेंगे, ये जो वाक़यात हो रहे हैं इससे इंसानी जानों का ज़िया होता है, क्या कोई कार्रवाई करता है? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं करता। हम पुलिस वाले भी नहीं कार्रवाई करते, वो पैसे ले लेते हैं, वो काम भी नहीं करते हैं। पर लोगों का यही बस चलता जा रहा है, बस यही काम चलते हैं। एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने हुआ था, मैं भी यहाँ में मौजूद था। मेरी सिस्टर भी थोड़ी साथ रचके के साथ खड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को खींच लिया जल्दी, तो फिर एक्सीडेंट हो गया था। मेरे सामने हुआ था, मैंने आप अपने साथ लड़की को अपने हैंड से निकाला था बाइट, तो ये ऐसे चलता रहा है। बच्चियों को आपने निकाला? मैंने निकाला था। तो क्या हालत थी उस वक्त? तो वो उसके एक का तो सिर सारा उतर गया था, थोड़ा सा कम था। एक का सारा बाजू चला गया था, सारा बाजू थे, मथा वगैरह सारा ख़त्म हो गया था। तो 2 भाई, एक लड़का था, वो कहीं का रहने वाला था, वह दूर का पता नहीं किधर का था, वो भी हादसे में चला गया। एक इसके वालिद साहब थे, वो भी हादसे में चले गए। वो 4 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। उसके बाद कोई रद्दोबदल आया, कोई इनकी स्पीडों में कमी आई, कोई ट्रैफिक पुलिस तैनात हुई, पुलिस ने कोई नोटिस लिया, कोई और वो कुछ हुआ? नहीं, अभी तो नोटिस वगैरह कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? नहीं, चल रही हैं गाड़ी, वैसे ही चल रही हैं, वैसे स्पीड में आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। वैसे ही चल रहे हैं। भाई अगे आइए, वो की कहोगे इस अफसोसनाक वाक़यात दे बारे च ਜਿਹੜੇ बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चे बच्चियां बेदर्दी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਰੋਗੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੌਂਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਂ, ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੜਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ CCTV है? हाँ जी, CCTV सारी ਇਹ देखो फोटो ਤੁਹਾਨੂੰ आपे समझ लग रही है। CCTV कैमरा लगा है, इन्नी बच्चियों की हालत बुरी से देखे नहीं गया। ये एक CCTV फुटेज है जो भाई ने दिखाई है, जो ऐनी शाहिद भी हैं यहाँ पर देख रहे थे। ये तेज़ रफ्तारी के साथ एक जो है वो ट्राला आ रहा है और वो हिट करता हुआ, ये देख सकते हैं आप, वो हिट करता हुआ उससे घसीटता हुआ यहाँ पर लेके आता है, इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ आ रहा है। और ये दिन दिहाड़े ये खौफनाक हादसा हुआ और इसमें जो है वो 3 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। वो ब्लड नहीं दिखा सकते, वो ठीक है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था, लोगों में खौफ और राज फैला हुआ है और लोग कहते हैं कि इसके लिए कोई हिफाजती इंतजामात नहीं किए जा रहे। की करना चाहिए, की लगता है जिहदी वजह तो यह वाक़या थम सकते हैं? चौंक खुला बड़ा किया जाए, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਪੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਸ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 1-2 ਸੁੰਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ अपना इंतज़ाम किया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने नाजरीन, ये सुंदर अड्डे पे हम मौजूद हैं जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये मुल्तान रोड पर सुंदर अड्डा जो है वो है और यहाँ पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ इस वक्त भी हम जो है वो बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्राले, कंटेनर जाते हुए देख रहे हैं। किसी को कोई फ़िक्र नहीं, कोई फाका नहीं, और जब हादसा हो जाता है तो फौरी तौर पर इनको ट्रेनिंग होती है, ये वहाँ से बासानी भाग जाते हैं और भागने के बाद अगर किसी ने गिरफ्तारी देनी होती है वो आकर मालकान के प्रेशर में गिरफ्तारी दे देता है और पता नहीं वही शख्स गिरफ्तारी देता है जिसने ये हादसा किया होता है, या कोई ऐसा शख्स गिरफ्तारी दे देता है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं या ट्रैफिक लाइसेंस जो है वो उसके पास मौजूद होता है। मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं की होना चाहिए जिमें इंसानी जाना का ज़िया हो रहा। भाई ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਆਹ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ। ਆਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਏ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੇ। 92 ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3-4 ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3-4 ਅੱਗੇ ਆਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ। अच्छा, इस वास्ते कि सड़क सिंगल सी तो ज़्यादा लोग मरते सन, अगर डबल हुई उस तो भी ज़्यादा। इंतजामात बिल्कुल नाकस ने। चौरस्ता चौक पैंदा जहाँ गड्डी रोड ते चढ़ी है, रिक्शा एक सिस्टम जो मेन मुल्तान रोड ते गलत है, ये नहीं होने चाहिए। इतने कोई गड्डी का इंतजाम, बसा लगनिया चाहिए ने, मांगे टू ठोकर न्याज वेग, ताकि बच्चे आसानी ना स्कूल चले जान और वापसी आ सकन, उन्होंने माँ प्यो ने फिक्र ना हो। लेकिन वन साइड आ रहे हैं जा रहे हैं, पुलिस खमोश तमाशा वेख रही है, कोई पुछन दसन वाला नहीं है। ना ही उन्होंने आन के पूछा भी वाक़या हो गया, किन्ने देर बाद आए ने, बच्चों का ज़ाया हो गया ने, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें वालदैन आए ने, उन्होंने कोई दाद रसी नहीं हुई है। की होना चाहिए? कोई दाद रसी नहीं हुई, किसी ने पूछा ही नहीं है। ये बच्चे ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਖਫਨ ਤਫਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਗਲਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ? ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਾਸਮ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਟਰਾਲਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੱਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਇਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਡਿੱਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਮ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਗੇ ਗਿਆ, ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਜਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜਦੀ। ਇਹਦੇ 5-4 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਬਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ, खून बह रहा सी, उनकी डेड बॉडी आ गई। नाज़रीन, इतना दर्दनाक तरीके से ये हादसा हुआ, दर्दनाक मौत आई कि बच्चियां वो बताते हैं कि प्रेस हो गई थी बिल्कुल।
उनको तो शनाख्त भी होना जो है वो मुश्किल हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। उन्होंने उन्हें बाहर निकाला, यहाँ पर खाली जगह पर लिटाया और उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को अस्पताल भी मुंतकिल करने की कोशिश की, क्योंकि बच्चियां तो मौके पर ही ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। रिक्शा ड्राइवर को और दूसरा शख्स जो बावलपुर से जिसका ताल्लुक़ था उसे अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन वो भी रास्ते में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। तो इस तरह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये खूनी डंपर ट्राले लोगों की ज़िंदगियाँ निगल रहे हैं। अब तक हम आपको बता चुके हैं कि 14 अफराद 10 रोज़ के दौरान आखिरी मिनट स्टॉप पर एक खौफनाक हादसा हुआ। रिक्शे में सवार मासूम बच्चियां थी, जिनमें 3-4 साल की उम्र की बच्चियां भी शामिल थी। 6 अफराद मौत की वादियों में चले गए। उसके बाद एक रायविंड के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पर भी तेज़ रफ्तार डंपर के वजह से 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। और यहाँ पर सुंदर अड्डे पर जो खौफनाक हादसा 2-3 रोज़ कबल पेश आया है, यहाँ पर भी 2 बच्चियों समेत 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस तरह 14 अफराद ये बड़े वाक़यात में अब तक जान बहक हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ट्रैफिक हादसात की बात की जाए तो रोज़ाना 1, 2, 3 लोग मुख्तलिफ़ मकामात पर ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं और इसके लिए आला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, उन्हें इनामात से भी नवाजा जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी आवाम किस तरफ जा रही है और किस खौफ व रास में ये ज़िंदगी बसर कर रही है। उन मासूम बच्चों से भी आपकी गुफ्तगू करवाई जो यतीम हो गए और उन वालिदैन से भी आपकी गुफ्तगू करवाई जिनके बच्चे उनका मुस्तकबिल थे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने होंगे कि ताकि आइंदा आगे ऐसे कीमती इंसानी जानों का ज़िया ना हो। मज़ीद जो हक़ाइक़ होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये पीछे हमारे आप खूनी डंपर देख सकते हैं। रायविंड के इलाका में ये खूनी डंपर ने आज से 2 रोज़ कबल 2 नौजवानों समेत 3 जिंदगियां निगल लीं। ये तेज़ रफ्तार रेत से भरा हुआ डंपर जो है वो इस रायविंड रोड से गुजर रहा था कि बाइकिया ऊबर पे सवार एक नौजवान जो अपने घर अलकबीर टाउन से निकला था दोस्तों से मिलने के लिए जौहर टाउन, वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गया। और जो बाइकिया चला रहा था वो नौजवान उमैर, वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गया। इसी तरह और दीगर अफराद थे वो भी शदीद ज़ख्मी हुए और उसमें से एक शख्स ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। चूंकि पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन ये खूनी डंपर ज़िंदगियाँ निगलते जा रहे हैं। लाहौर में अगर पिछले 10 रोज़ की बात की जाए तो अब तक 14 अफराद, मासूम बच्चियों समेत 14 अफराद, नौजवानों समेत 14 अफराद मौत की वादियों में जा चुके हैं। और पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ मुकदमात दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सका। ना ही इनको कंट्रोल किया जा सका है और ना ही इनकी तेज़ रफ्तारी में कोई फ़र्क महसूस हुआ है। जो नौजवान इस हादसे का शिकार हुआ, तैयब, जो इकलौता अपने वालिदैन का सहारा था और इकलौता अपने घर का वाहिद कफ़ील था, वो किस तरह से अपने घर से निकला और क्या हो गया, उसके वालिदैन को कैसे इत्तला मिली, उसके वालिद और इस मुकदमा के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कैसे सारा कुछ हो गया? ये सर ऐसा हुआ कि जुमे का रोज़ था तो मेरा बेटा आया, ऑफिस से आया, अपनी गाड़ी पे आया और आया मेरे पास आया, कहता पापा यार मैं उस दिन मैच भी था। क्या करता है मेरा बेटा? सर चीफ अकाउंटेंट था, क्या नाम है उसमें, फैक्ट्री में। मुझे इस वक्त ब्रांड का नाम नहीं आ रहा। सही है। मैं अभी रिसेंटली पढ़ाई करके, हाँ जी, अभी सर 6 मंथ हुए थे उसे जॉब के ऊपर। उसने मास्टर किया था अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा एक मेहनती था और 4 महीने बाद उसको चीफ अकाउंटेंट बना दिया गया क्रिस्मा ब्रांड में। ये क्रिस्मा ब्रांड में उसका जॉब हुई। एक ही बेटा है?
मेरा एक ही बेटा है और एक ही बेटी थी। अच्छा, एक बेटी माशाल्लाह अपने घर है। अब आपने इसकी शादी का भी करना आया, ये इसने मैच देखा है, 10:30 बजे इसने खाना खाया मेरे साथ अपनी माँ के साथ। उसके बाद ये कहने लगा पापा मैंने एक दोस्त की तरफ जाना है जो होटल, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने इसे कहा यार गाड़ी ले जा। कहता पापा मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मैं ना बाइकिया करवा लेता हूँ। इसने बाइकिया करवाई है। 11:10 बजे घर से निकला है, 11:40 बजे इसका फ़ोन बंद हो गया। ये उसके बाद जो हमारे साथ रब्ता 1:45 बजे चूंक थाने से मुझे SHO का फ़ोन आया कि ये ऐसे आपका बेटे का ये एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, उसके पास कहाँ से नंबर आया? हाँ, उसके पास नंबर ऐसे आया कि जो हमारे अल कबीर में हमारे जो ऑनर है ना, उनके भाई हैं अहमद साहब, उन्होंने उससे वो वहाँ पे उन्होंने अपना गार्ड भेजा कि ऐसे 100 आपके घर? हाँ जी, मेरे घर उन्होंने भाई गार्ड भेजा और उन्होंने कहा कि जाके ना तैयब के फादर को भेज के आओ। उन्होंने मेरे से फ़ोन नंबर लिया, चूँकि SHO को उन्होंने नंबर दिया मेरा। उनकी कॉल आई मुझे 5 मिनट के बाद कि जी इस तरह आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप फौरी जो है ना जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे। मैं जिन्ना हॉस्पिटल रात 2 बजे पहुँचा हूँ, 2:30 बजे पहुँचा हूँ। मैंने वहाँ जाके पूछा कि जी मेरा तैयब बंदी, कहते जी वो डेड बॉडी पड़ी है। ओए होए। इसके अलावा मेरे से मेरी और इन्होंने सर हमें जो डेड बॉडी थी रात 2 बजे, 11 बजे का एक्सीडेंट हुआ था, सुबह इन्होंने हमें 11 बजे बॉडी दी सर। सुबह 11 बजे? सुबह 11 बजे बॉडी। की वजह क्या? उसकी वजह ये थी कि उस दिन मैच था, सारे ऑफिसर मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से हमारी कोई सुनाई ना हो सकी। मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करूँगा, आया आप इतना कुछ कर रहे हैं, लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए इन लोगों से। और आज क्या हुआ, आज इस डैम्पर के मालिक मेरे घर आए थे। अच्छा? हाँ जी, आज इस डैम्पर के मालिक मेरे घर आए। ये कोई 7-8 लोग थे, अपनी गाड़ियों पे आए। इन्होंने कहा जी हम आपसे मिलने आए हैं, लिहाजा आप पर्चे के मुद्दई हैं, तो लिहाजा आप इसमें कोई नज़रसानी करें। मैंने कहा जी ड्राइवर किधर है? कहते जी ड्राइवर गायब हुआ है। मैं कहा जी इस बात को आप छोड़ दें, ड्राइवर आपके पास ही। मुझे आज पता लगा ड्राइवर का नाम भी आसिफ है। पर्चा तो नाम मालूम का हुआ है ना, लेकिन उसका नाम आसिफ है। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आप इसको पेश करवाते हैं तो जो अगली बात है वो बाद में चलेगी, पहले इसको पुलिस के हवाले करें फिर हम आगे बात करें। उन्होंने कहा जी हम 2 दिन तक हम पेश करवा देंगे। मैं कहा जी उसके बाद फिर मेरे पास आप आएँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। ये अच्छा, पुलिस ने क्या बताया जब आप इधर आए? ये डंपर किस तरह से बेकाबू हुआ? और लाहौर में तो मुख्तलिफ मकामात पर डंपर ट्राले लोगों को कुचल रहे हैं, मामूल बनाया हुआ है, इसने किस तरह से कुचला? इसने ऐसा कुचला, ये उस साइड से आ रहा था और बड़ी ओवर स्पीड से आ रहा था, जो लोगों ने बयान दिए हैं इधर। इन्होंने उसके बाद इन्होंने ओवर स्पीड था, इन्होंने बहाना लगाया जी उसकी ब्रेक फेल हो गई। जिस गाड़ी की ब्रेक फेल होती है वो ओवर स्पीड दोहराता है। उसने गाड़ियों वालों को बचा लिया, इन मासूम बच्चों के ऊपर ट्राला चढ़ा दिया। इस फुटपाथ के ऊपर से चढ़ाया है, वो बच्चे इधर खड़े थे, ये ट्राला इसके ऊपर आ, मतलब ऊपर गिर गया। ऊपर गिर गया। सर मेरे बेटे की कोई हड्डी नहीं बची, मैं और दूसरे लोगों के मुंह ख़त्म हो गए हुए थे, मेरे बच्चे का सिर्फ मुंह बचा था। और इस वाक़े में कितने लोग ज़ख्मी हुए? हाँ जी, ज़ख्मी हुए हैं 3 और 4 शहीद हुए हैं। 4 लोग अब तक? टोटल 7 बंदे। 7 अब तक 4 लोग जो हैं वो जाबाक हो गए। 3 तो मौके पे ही हो गए थे ख़त्म, जिसमें मेरा बेटा शामिल था, जो उसका राइडर शामिल था, एक और लड़का जो राहगीर था साथ। राइडर उमैर है? हाँ जी, राइडर उमैर है। ठीक है, आप ही इस मुकदमे के मुद्दई हैं? हाँ जी, मैं ही इसी मुकदमे का। ठीक है, फिर आपने FIR दर्ज करवाई? हाँ जी, FIR दर्ज हुई है। वो भी मेरे कुछ दोस्त आए थे, वो चूंक थाने जाकर उन्होंने FIR करवाई। FIR हाँ जी करवाई है। ठीक है, और अब मालकान जो है वो आपके घर पहुंच गए, इतनी दीदा दिलेरी? हाँ जी, वो किसी रेफरेंस से मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा जी हमें, बुजुर्ग आदमी थे सारे, कोई जवान नहीं था उसके अंदर। वो उन्होंने बताया कि हम जी सिंधु जट हैं, तो आपकी मेहरबानी है, ये 4 साल से हमारे पास बंदा काम कर। पहले तो नाम नहीं बता रहे थे, कहते ये हम उसे 4 साल से कालू कालू कहते रहे हैं। और मेरे एक दोस्त बैठे थे साथ, वो कहने लगे यार 4 साल हो गए, तो नहीं पता था ना की है। फिर एक बुजुर्ग बंदे बोले कि नहीं जी उसका नाम आसिफ है। तो मैं कहा जी आसिफ को पेश कराएं, पुलिस के आगे पेश कराएं, फिर हम देखते हैं क्या करना है। पुलिस क्या कर रही है अब तक? डंपर तो यहीं पे खड़ा है, पुलिस ने क्या? ये तो आप पुलिस वालों से पूछे ना, हम तो 4 दिन से तो हमने खाना नहीं खाया सर, तो हम पुलिस वालों से जाके क्या पूछे, मुझे बताएं। अब तो उन्होंने देखना है ना सर, उनका काम है ना पकड़ना, उनका काम है ना। तो मैं तो फिर एक दफ़ा यही कहूँगा मरियम नवाज साहिबा से कि लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए
और वो हमारी रहनुमाई फरमाए। मेरा एक ही बेटा था, एक ही बेटा अब सारी ज़िंदगी एक माली बूटा लगाता है, पानी देता है, जब उसका फल खाने का टाइम आया वो अल्लाह के पास चला गया। अच्छा, आप मेरे से बात कर रहे थे कि जब तैयब निकला है और उसके बाद ही आपको बेचैनी सी शुरू हो गई, वो क्या मामला? वो ऐसे हुआ सर, बेटा था ना, ये 11:10 से घर निकला है। उसके बाद मैं 11:30 बजे 11:40 हुए हैं तो मैंने अपनी मिसेस से कहा कि यार ये क्या नाम है, तैयब ने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं? कहती आप फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने 11:15 फ़ोन किया, मैं आपको कॉल से कहा सकता हूँ मैंने किसके, आप देखेंगे। और फिर मैंने इसको 12:30 कॉल किया, मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, मैंने गालियाँ निकाली। मैं कहा यार ये क्या तरीका है, ये माँ बाप को इसने ये ऐसा क्यों कहा है, कभी इसने ऐसा नहीं किया। फिर 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बजे जाके मुझे पता चला ये मामला हो गया। और मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि मैं किस तरह अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल तक पहुंचा और सारी रात हम खड़े रहे हैं वहाँ पे। सारी रात खवार क्यों किया इन्होंने, क्या वजह बनाई? हाँ जी, खवार ये इसलिए किया जी, इन्होंने कहा, पुलिस वाले ने कहा जी ये मैच हो रहा था जिसलिए कोई तशरीशी नहीं है, कोई अफसर नहीं है ये। हालांकि जो डेड बॉडी वाले थे ना, जो डेड बॉडी रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये पुलिस वालों की गलती है, मुर्दा खाने वाले डेड हाउस। हाँ जी, उन्होंने कहा ये पुलिस वालों की गलती है, ये उसी वक्त इधर लेके आते, इनका क्या तुक बनता था। हम रिपोर्ट बताते कि भाई ये मामला तो हुए हैं, लाते इनको डेड बॉडी दे दी जाए। ये सुबह आए हैं 11:10 10:30 आए हैं, तो हम 12 बजे अपने बच्चे को घर लेके आए। बकाया लोगों ने भी वहाँ पे ही हमें डेड बॉडीज़ नहीं दे रहे थे, वहाँ नारेबाजी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम ये काम करते हैं इस बात पे, ये मामला बस। अच्छा, फिर ये सारा 12 बजे अगले रोज़ आपको डेड बॉडी मिली? हाँ जी, सुबह 2 बजे आप पहुँच गए? हाँ जी, 2 बजे पहुँच गए सर। उसके बाद हम घर आए हैं, फिर जो अगले मामलात थे वो हमने देखे किए, सब कुछ गुस्ल दिया। हम 5 बजे उसको लेके मियानी साहब पहुँच गए थे। 5 बजे अकलौते बेटे की। अकलौते बेटे। ये क्या आप मुतालबा करेंगे, ये खूनी डंपर जो इस तरह से लोगों की ज़िंदगियां निगर रहे हैं, कई नौजवान इसकी नज़र हो गए हैं, अब तक 14 अफराद जो हैं मुख्तलिफ मुकामात पर 10 रोज़ में जाँ बहक हो चुके हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या कोई कर रहा है इन हादसात के बाद, खूनी हादसात के बाद भी कुछ? इसका एक बेहतरीन हल ये है जी, मेरा बच्चा तो चला गया, दूसरों के बच्चे चले गए। मैं मरियम नवाज़ से दरख्वास्त करूंगा कि जितने डंपर हैं ये रात 2 बजे से पहले ना निकलें। 2 बजे से लेके ये सुबह 6 बजे तक रहें बस, उसके बाद ये नज़र ना आए सड़कों में, वरना मेरे जैसे कई माओ के बच्चे और चले जाएंगे। लिहाजा इनको बंद करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा, ये एक गमज़दा वालिद की अपील है जिसके अकलौते बेटे को इस डंपर ने कुचल दिया और इस डंपर की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। उनका कहना है कि 2 बजे रात को निकले और 6 बजे तक ये सड़कों पे रहे, इसके अलावा ये सड़कों पे इनका कोई काम नहीं। और जब जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ये जाते हैं और जिस तरह ये लोगों की ज़िंदगियाँ निगर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ इक़दामात करने होंगे। ख़ास तौर पर हमारे साथ कुछ और लोग भी बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आगे आ जाएं भाई। जी भाई, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर हम ना इस रोड पे हम हैं, रहायशी हैं, ये रोड के ऊपर ही मेरी भी शॉप है, ठीक है। ये इस रोड के ऊपर ये जो डंपर माफिया है ना, ये डंपर माफिया इंतहाई गलीज़ है, बिल्कुल कोई सेंस नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, जो है बिल्कुल 100+ स्पीड पे इस रोड पे बनता नहीं है, चाहे ये HTV है चाहे LTV है, जो इतनी स्पीड 100+ से ऊपर जाते हैं। ये आज से तकरीबन 6 दिन पहले यहाँ से आगे 1 किलोमीटर इत्तेहाद टाउन से बिल्कुल पहले सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब मुर्गी वाला डंपर था, उसने एक बंदे को सुबह मार दिया, मार के भाग गया। रूटीन है ये रायवन रोड जो है ना, ये इस वक्त जो है ना एक डेथ जो रोड इसको अगर कहा जाए ना, ये वो बन चुका हुआ है। यहाँ पे डंपर माफिया, एक तो यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं ना, वो भी इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। क्योंकि ये आप अगर देखेंगे ना इस रोड के ऊपर, ये बजरी वाले हैं, रेत वाले जो है ना, वो लाइटें मार रहे होते हैं रात को, वो जो मतलब कि किसी का लेके आ रहे होते हैं लोग, लाइटें मार रहे होते हैं कि जी हमें माल उतार दो, हमसे रोटी पानी का पैसा ले लें। जिसके पास जा रहा होता है वो हरामखोरी भी ये कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं देखते हैं किसी ने लाइट मारी है, एकदम से नीचे आ जाएंगे, ये इसने भी यही करतूत करनी थी, एकदम से बैठे होते हैं। बजरी वाले भी, रेत वाले भी, वो ख़रीद रहे होते हैं, इनको वो 2000 रुपया 1500 रुपया देते हैं,
वो एकदम से लाइट जैसे मारते हैं नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले वो जो इन्होंने क्या पाकिस्तान मिंडर स्टेशन पे हुआ डंपर माफिया का तरीका का, जो कराची में सीन चल रहा था वो अब लाहौर में किया जा रहा है। और में शुरू हो गया है, वहाँ पे भी मासूम बच्चियाँ, 6 बच्चे, एक सुंदर, हम अभी रिकॉर्डिंग करके आए हैं, वहाँ पे 4 लोग हैं, 2 बच्चियाँ, उसमें एक रिक्शा ड्राइवर है, एक राहगीर है। यहाँ से ना सिर्फ 500 मीटर पे मेरी राइश है। जब ये वाक़या हुआ ना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं यहाँ से देख के मैं वापस चला गया। जो हालात थे ना यहाँ पे, जो हालात थे, एकदम से क़यामत यहाँ पे बर्पा हो गई थी। और ये जो डंपर माफिया, खुदारा कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट है कि जैसे हम गरीब लोगों का 2000 रुपये का चलान आप कर रहे हैं, एहतसाल कर रहे हैं, FIRs दे रहे हैं, तो खुदारा यहाँ पे जो बनता है ना हक, क्या ये माफियाज़ के हैं जो बड़े नामवर जो शख्सियत बनती हैं, जो हमारे टैक्स पे के पैसों पे पलते हैं, क्या उनके लिए सारे रिलीफ हैं? जो गरीब लोग हैं, रिक्शे वालों के आप 2-2 हज़ार के चलान कर रहे हो, आप गाड़ी वाले को तो नहीं देखते हो कि उसने सीट बेल्ट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई है। अगर वो किसी अमीर ज़ादे का बच्चा होता है तो आप उसका तो लाइसेंस भी नहीं चेक करते हो, आप थानों में जाके मुकमका कर लेते हो। गरीबों के जो है आप एहतसाल कर रहे हो। खुदारा कोई इस चीज़ पे जो है ना अहम तरीन नोटिस आपको लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा जुल्म है डंपर माफिया। आपने पता नहीं कितने घर उजाड़ने हैं, किस तरीके से सुनने में ये आया कि जो यहाँ पे 2-4 हलाकते हुए कुछ वालिद से बात हो रही थी, हमारी वालिद खड़े हैं, वो बच्चे सुनने में आया कि वो अकलौता बेटा था, इकलौता बेटा, तो उनके ऊपर क्या क़यामत गुजरी है हम देखे ना। मतलब कि क्या कोई बयान कर सकता है? हम तो शायद बातें करके चले जाएंगे, उनके ऊपर जो क़यामत टूटी है उनका कौन मदावा करेगा? एक नौजवान अगर चला जाए 20 साल की उम्र में, आप अगर कोई कानूनी तौर पे तो उन्होंने मेरे ख्याल से किसी ने इमदाद भी नहीं किया हुकूमत ने, अगर आप उनको करोड़ों रुपए भी देना तो उनके जो है ना वो नेमुल बदल नहीं है उनके बेटे का। तो खुदारा हुकूमत से अपील है कि ये जो है इस रोड पे काम किया जाए, देखा जाए, डंपर माफिया का जो है वो थोड़ा सा ख्याल किया जाए। स्पीड के हवाले से ये जो वार्डन वाले खड़े होते हैं सिर्फ इसलिए कि जी पकड़ो, किसी ने हेलमेट नहीं पहना उसको मार दो, 2000 का चलान कर दो, उसके ऊपर FIR दे दो, रिक्शे वाले के ऊपर दे दो, ये नहीं। आपका जो काम असल काम बनता है उसके ऊपर भी ख्याल करें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने इन भाई की गुफ्तगू सुनी। हम ये वो खूनी डंपर दिखाते हैं जो लाहौर की सड़कों पे आपको दंदनाते हुए, तेज़ रफ्तारी के बाइस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन भाई को कहेंगे थोड़ा आगे आएँ। ये जो हिस्सा है वो पूरा उन नौजवान मोटरसाइकिल सवारों पर ही आ गिरा। ये डंपर जो है वो वहाँ पर साइड पर लगने की वजह से उल्ट गया, और उल्टने की वजह से वो दोनों नौजवान जो मोटरसाइकिल पर मौजूद थे वो तो मौका पर ही ज़िंदगी की बाजी हार गए, और 3 या 4 अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से मज़ीद 2 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। ठीक ये इस मुकाम पर ये हादसा हुआ, वहाँ पर ये डंपर उल्टा, और उसकी रेत भी अब तक जो है वो यहाँ पर इन्हीं सड़कों पर मौजूद है। तो इस तरह से लाहौरियों के सरों पर मौत के साए मंडला रहे हैं। और भाई ने बहुत खूबसूरत बात की और बड़ी अच्छी बात थी कि तमाम कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए शहरियों के चलान भी किए जाते हैं। तो शहरियों की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जो चलान करते हैं वो भी ट्रैफिक पुलिस का काम है, और इन्हें कंट्रोल करना भी ट्रैफिक पुलिस का काम है। अब तक 10 रोज़ के दौरान 14 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, और इस पर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। पहले हम सुनते थे कि कराची में आए रोज़ खूनी डंपर के हादसात की वजह से लोगों की अमवात होती थी। अब लाहौर में ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने होंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को इस पर नोटिस लेना होगा, एक्शन लेना होगा, और हिकमत अमली तरतीब देनी होगी ताकि शहरियों की ज़िंदगी महफूज बनाई जा सके। मज़ीद भी इस हवाले से जो हक़ाइक़ होंगे उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।